प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि कैसे हम अपनी कलीसिया के अंदर एक मजबूत विश्वासी बन सकते हैं। हर पासवान चाहता है कि उसकी कलीसिया के विश्वासी मजबूत और दृढ़ हों प्रभु के अंदर, और प्रभु भी चाहते हैं कि आप जिस कलीसिया के अंदर हैं उस कलीसिया के एक मजबूत विश्वासी बनकर आप वहाँ पर रहें और आप प्रभु में बढ़ें। मेरे प्रियो, हम पहली सदी की कलीसिया से इसके बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी कलीसिया के अंदर, अपने घर के अंदर एक दृढ़ विश्वासी आप हो सकते हैं। और जब पहली सदी की कलीसिया के लोगों को आप देखते हैं तो उनके ऊपर से यहूदियों के द्वारा बहुत सारे सताव दिए गए और बहुत सारे उनके पर्सनल जीवन में समस्याएं थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु में दृढ़ रहे, अटल रहे और एक मजबूत विश्वासी के रूप में उन्होंने प्रभु के कार्य को किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 वचन को हम देखेंगे। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और ये कार्य वो सप्ताह में एक दिन नहीं करते थे। 2 अध्याय की 46 वचन में लिखा है प्रतिदिन वो ऐसा करते थे मेरे प्रियो। और यही उनके बढ़ने की खासियत थी कि वो प्रभु में इतना वो बढ़े और एक मजबूत विश्वासी के रूप में वो खड़े रहे और वो लगातार प्रेरितों से सीखते थे। आज हम और मैं अपनी सदी के 21वीं सदी के कैसे एक मजबूत विश्वासी बन सकते हैं अगर हम भी अपने पासवान से, अपने अगुवे से लगातार परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेते रहें। और आप जितना परमेश्वर के वचन को सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आप एक मजबूत विश्वासी बनेंगे अपनी कलीसिया के अंदर। और आप परमेश्वर के वचन को सीखें और साथ में आप खुद भी परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सोशल मीडिया को और फालतू बातों को और फालतू खाने और सोने में समय खर्च करने के बजाय हमें ज़्यादा समय प्रभु के वचन को पढ़ने में लगाना चाहिए। और वहाँ पर आगे लिखा है संगति करने के लिए। और जो लोग कई बार ज़्यादा वचन को सीख लेते हैं और ज़्यादा वचन को पढ़ते हैं, कई बार वो ये समझ लेते हैं कि हमें संगति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर दूसरी बात लिखी है संगति करना। और आप अपनी कलीसिया के अंदर जो समय, जो स्थान रखे गए हैं उन स्थानों पर आप संगति में लगातार जाएं, क्योंकि आप जैसे लोगों की संगति करेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। और जब तक आप इस संसार में हैं आपको एक मसीह संगति की ज़रूरत है। और तीसरी बात वहाँ पर लिखी है प्रभु भोज के बारे में। और प्रभु भोज के द्वारा ही आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह की देह क्यों तोड़ी गई है और यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया है। और जिस भी समय आपकी कलीसिया के अंदर प्रभु भोज की पवित्र रस्म होती हैं, आप उस प्रभु भोज में अवश्य ही शामिल हों। प्रभु भोज में जितना आप शामिल होंगे उतना ज़्यादा आप प्रभु के अंदर मजबूत होते चले जाएंगे। और अंतिम बात वहाँ पर लिखी है प्रार्थना में लौलीन रहने के बारे में। और इन सब के साथ पहली सदी की कलीसिया के लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे। आपको भी ना सिर्फ वचन को सीखने वाले, ना सिर्फ प्रभु भोज करने वाले, ना सिर्फ संगति रखने वाले, बल्कि आपके पास एक अच्छा प्रार्थना का जीवन भी होना चाहिए। आपको अपनी कलीसिया के अंदर प्रार्थना के ग्रुपों में, प्रार्थना के समूहों में प्रार्थना में शामिल होना है और अपने घर के अंदर भी आपको ज़्यादा प्रार्थना करना है। जब इन सब बातों को आप अपने जीवन में लगातार जारी रखते हैं तो आप एक मजबूत और दृढ़ विश्वासी बनते हैं। और ना सिर्फ आप मजबूत और दृढ़ विश्वासी बनते हैं, बल्कि आप दूसरे के लिए भी एक अच्छा उदाहरण बनते हैं कि वो भी आपको देखकर आपकी तरह एक मजबूत विश्वासी बने अपनी कलीसिया के अंदर। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।